हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का अर्थ, प्रकार, परिभाषा, गुण एवं दोष और महत्व आज की क्लास में हम जानेंगे इस सब के बारे में। और ये आपका बीएड डीएलएड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सीसीएसयू एंड एमएसयू के लिए। तो आपको एंड तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ये आपकी शाम 5 बजे होगी क्लास, पर डे होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ठीक 5 बजे आप सभी देख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को समझाइए तथा इनके गुण एवं दोष बताइए, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भले ही आसान लगे, पर यह आपका बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। Explain the objective type test and describe the merits and demerits of objective. वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। वस्तुनिष्ठ परीक्षा कैसी होती है आपकी? ऑप्शंस वाली होती है, टिक द करेक्ट होते हैं जिसमें, ये आपकी ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं, आखिर इसके इम्पोर्टेंस क्या है और इसके मेरिट डिमेरिट के बारे में। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का तात्पर्य मापन की उस अच्छी प्रविधि अथवा परीक्षा से है जिसका निर्माण निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। किसका दोष दूर करने के लिए किया जा रहा है? निबंधात्मक परीक्षाओं के लिए का दोष दूर करने के लिए। इन परीक्षाओं में आत्मनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी को रोकते हुए अंकों की विविधता पर नियंत्रण किया जाता है। दूसरे शब्दों में, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों के विषय ज्ञान की उपलब्धि, अभिवृद्धि तथा बुद्धि आदि की जांच अविशिष्ट स्थान पर ही प्रश्न पत्र पर लिखे हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित लगभग 100 से लेकर 150 या 200 से 200 तक छोटे छोटे बिंदुओं पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों द्वारा थोड़े ही समय में कर ली जाती है। आपका ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको पेपर दिया जाता है, 100 क्वेश्चन भी देती है, तो आपको बोल देंगे कि वो आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा। 100 क्वेश्चन दिए, आपको बोल देंगे कि आपको 30 मिनट के अंदर वो करने हैं। तो 30 मिनट आप बहुत ही कम टाइम में अपने अपना अपनी नॉलेज को पूरा दिखा सकते हो कि आपको आता था, आपने आधे घंटे में वो कर दिया। अब उस आधे घंटे में आपके पूरे सिलेबस के बारे में आपसे पता लगा लिया गया कि बच्चे को कितना आता है, कितना नहीं। इसलिए आपके ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। थोड़ा टाइम लगता है इसे बनाने में, पर काफ़ी अच्छे होते हैं टेस्ट, क्योंकि आपको लिखना नहीं पड़ता है और इजीली आप इसको कर सकते हो। आपका पता चल जाता है, आपको टिक द करेक्ट के रूप में आंसर करना होता है, आपको टिक करना होता है। क्वेश्चन पढ़ा, आपका आंसर आता है आप करोगे, नहीं आता आप नहीं करोगे। सेकंड चीज़ ये है, इसका जो सबसे बड़ा दोष है वो पता है क्या है? आप लोग पूछ पूछ के करते हो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोग क्या करोगे, जब आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं तो आप लोगों को ज़्यादातर ऐसे होता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता। आपको 10 क्वेश्चन दिए तो आपको उसमें से 10 में से 5 याद है। 5 में क्या करोगे आप? या तो आप तुक्का मारने वाले हो उसमें, या फिर आप आस पड़ोस से पूछोगे। पूछोगे क्या? इसमें लोगों का बताना भी ईजी है, ऑप्शन आपको हल्का सा भी बोल देगा तो आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या है, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है ये चीज़। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में। दूसरे शब्दों में, इन परीक्षाओं के अंतर्गत वस्तुनिष्ठता होती है। इसके द्वारा मापने में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता। सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें ये होती है कि आप जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हो, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने 100 में से 90 क्वेश्चन बिल्कुल तुक्का मार के भी सही कर दिया तो आपको 90 मार्क्स ही मिलेंगे। वो आपका ये नहीं होगा कि थ्योरी में भले ही आप क्वेश्चन 6 पेज का भी लिख के आए हो और अच्छे से लिखा है आपने, तो आपको पूरे 15 मार्क्स नहीं मिलते हैं। 15 से आपको 10 या 12 ही मिलते हैं। लेकिन आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा में ऐसा नहीं होता है। तो जानते हैं इसके
और चीज़ों के बारे में प्रकार के बारे में जानेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर यहाँ देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। फर्स्ट एक तो रिकॉल टेस्ट, स्मरण परीक्षाएं हो गया। सेकंड आपका पहचान परीक्षाएं, रिकॉग्निशन टेस्ट। इसमें देखिए सिंपल रिकॉल टेस्ट है एक तरीके से ये, और सेकंड सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, वाक्य पूर्ति परीक्षाएं। ये देखिए पहचान परीक्षाओं में क्या है, वैकल्पिक उत्तर परीक्षाएं, अल्टरनेट रिस्पॉन्स टेस्ट। बहुविकल्पीय परीक्षाएं, मल्टीपल चॉइस टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको भी बताया मल्टीपल चॉइस होता है एक तरीके से। इसमें आपसे ये भी आ सकता है, ये सही या गलत लिखा होता है, सही है या गलत है। क्वेश्चन दिया आपको, मछली पानी के बिना रह सकती है, सही या गलत, तो आप क्या आंसर देंगे इसका, गलत, क्योंकि वो मछली जो है पानी के बिना नहीं रह सकती है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए उत्तरों का मिलान करने वाली परीक्षाएं, मैचिंग टेस्ट भी बोलते हैं इनको। वर्गीकरण परीक्षाएं, क्लासिफिकेशन टेस्ट भी। या देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण, मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। फर्स्ट गुण इसका क्या है आपका, इन परीक्षाओं में आत्मनिष्ठा सब्जेक्टिविटी का प्रभाव नहीं होता। ये परीक्षाएं वैलिड होती है, ये परीक्षाएं विश्वसनीय रिलायबल होती हैं, ये परीक्षाएं व्यापक अर्थात संपूर्ण विषय क्षेत्र का मापन करती हैं। फिफ्थ पॉइंट, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं उद्देश्य प्राप्त करने में अधिक उपयोगी होती हैं। नेक्स्ट, ये परीक्षाएं मूर्ख तथा बुद्धिमान विद्यार्थियों में विभेद करती हैं, इसलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को विभेदकारी डिस्क्रिमिनेटरी परीक्षाएं कहते हैं। नेक्स्ट, इन परीक्षाओं को लेने में कम समय लगता है, अतः ये अधिक व्यवहारिक होती हैं। नेक्स्ट, इन परीक्षाओं को बड़ी सुगमता से लिया जा सकता है, इनमें निर्देश स्पष्ट रूप से दिए जा सकते हैं। सबसे पॉइंट जो मैंने अभी बताया था आपको, इनमें अंक देने सरल होते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में भी समय कम लगता है। अब इसके दोष के बारे में जान लेते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के दोष, डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। पहला आपका दोष, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का निर्माण कार्य कठिन होता है। कठिन किस लिए होता है उसका निर्माण, जब हम किसी क्वेश्चन पेपर को बना रहे होते हैं, हमने क्वेश्चन तो उठा लिया, अब पता है क्या है, हमें उसमें जो ऑप्शन डालने हैं, हमें ऑप्शन ऐसे भी डालने हैं कि बच्चा एक बार उन ऑप्शनों को देख के कंफ्यूज तो होए। आजकल तो यही ट्रेंड चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में काफ़ी चीज़ों में तो यही ट्रेंड चल रहा है कि वो आपको ऐसे ऑप्शन देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वाला था ये वाला था, आपको आते हुए भी कंफ्यूज कर देंगे, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो उन क्वेश्चन को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ से वो आपको ऑप्शन उठा के देंगे, क्योंकि ऑप्शन भी उनको ऐसा डालना है जो एग्जाम से रिलेट कर रहा हो, आपके क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हो। इस तरीके से आपका ये थोड़ा निर्माण कठिन होता है। इन परीक्षाओं में विचार संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट का अभाव होता है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि जब आप आंसर कर रहे हो तो आपको सिर्फ टिक मारना है, आपको पता है अगर अच्छे से तो आप सीधा टिक करोगे, आप उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहे हो, तो ये क्या होता है, थॉट का अभाव है हमारे, हम उसमें अपने थॉट एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में मानसिक योग्यताओं के मूल्यांकन में कठिनाई होती है। नेक्स्ट, इन परीक्षाओं में छोटे छोटे प्रश्न होने के कारण विद्यार्थी से विषय संबंधी जानकारी अधूरी मिलती है। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, आप छोटे छोटे में आपसे डेफिनेशन ओनली एक ही पूछी गई और आपसे इजीली वाली पूछ ली गई, तो आपको बड़े डेफिनेशंस का नहीं पता होगा। आपसे प्रकार पूछे गए, आपसे सिर्फ प्रकार में ये पूछ लिया गया कितने प्रकार होते हैं, आपने कह दिया 5, तो 5 ही हो गए, लेकिन 5 कौन से होते हैं ये आप वहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते वस्तुनिष्ठ में, तो ये सबसे बड़ा दोष है उसका। फिर है कभी कभी ये परीक्षाएं आवश्यकता से अधिक सरल होती हैं। मैंने भी बताया ना, कभी कभी आप देखिएगा बहुत इजीली लिए जाते हैं क्वेश्चंस, तो कभी कभी बहुत इजी भी हो जाता है और बच्चों के लिए काफ़ी कभी कभी टफ भी हो जाती है जैसे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परीक्षाओं में अनुमान गैस
और धोखा चीटिंग होने की संभावना रहती है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये अभी थोड़ी देर पहले। और ये मेन पॉइंट, ये परीक्षाएं बहुत खर्चीली होती हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा का निर्माण। निर्माण कैसे होता है इसका? कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। किसी भी प्रकार की वस्तुनिष्ठ परीक्षा उपलब्धि परीक्षा भी है के निर्माण में निम्नलिखित सोपानों का अनुकरण करना पड़ता है। पहला आपका प्लानिंग होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का निर्माण पहला सोपान है प्लानिंग। इस प्लानिंग को हिंदी में नियोजन कहते हैं या योजना। इस सोपान में निर्माणकर्ता सबसे पहले ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार पाठ्य वस्तु के विशिष्ट उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है, साथ ही उक्त सभी उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से परिभाषित करके स्पष्ट रूप से लिखता है। तत्पश्चात पाठ्य वस्तु का विश्लेषण किया जाता है। इसके पश्चात अंत में प्रश्नों का रूप, उनकी संख्या तथा उनको हल करने के लिए आवश्यक निर्देशों पर आदि पर विचार किया जाता है। इस प्रकार नियोजन के निम्नलिखित क्रियाएं शामिल हैं। पाठ्य वस्तु के विशिष्ट उद्देश्यों को स्पष्ट करना। सेकंड, सभी उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में परिभाषित करना। थर्ड, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण। फोर्थ, प्रश्नों का रूप, संख्या तथा निर्देश पर विचार करना। अब इसकी जो निर्माण में सेकंड पॉइंट आता है वो आपका आता है प्रश्नों की रचना। प्रिपेयरिंग टेस्ट आइटम। इस सोपान के द्वारा निर्माणकर्ता ऐसे जांच प्रश्न तैयार करता है जिनका उद्देश्य तथा पाठ्य वस्तु से सीधा संबंध हो, जिनकी भाषा सरल तथा स्पष्ट हो, जिनका स्तर निश्चित हो। इस बात का ध्यान रहे कि लगभग 70 से 90% तक विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर दे सके। कुछ प्रश्न सामान्य स्तर के होने चाहिए तथा कुछ कठिन स्तर के। मैंने आपको बताया कि आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए जाएंगे आपको कंफ्यूज कर दे, पर वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, आपके 2-4 क्वेश्चन ही होंगे, पर वही आपका अक्सर परीक्षा में बैलेंस इधर उधर कर देते हैं। क्योंकि अगर आप इजीली आपने नहीं देखा, आपके स्टार्टिंग में ही वो टफ वाला क्वेश्चन आ गया और आपको एकदम लगेगा यार ये कहाँ से आ गया और मुझे को तो पेपर आता ही नहीं है, तो पता क्या होता है, हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले ही हमारे मन में एक थॉट बन गया हमें नहीं आता है। तो हमारे साथ क्या होगा, हमें आता भी होगा एग्ज़ाम तब भी अब हमसे गलतियाँ होंगी। अगर आपके पेपर में इजी क्वेश्चन आ जाए स्टार्टिंग में तो आप क्या सोचते हो, यार पेपर बहुत अच्छा है, 2-3 क्वेश्चन आपको भले 5 क्वेश्चन आते हैं वो, लेकिन आपको क्या होगा, यार पेपर तो बहुत इजी आया, बहुत अच्छा है। तो आप उसको इजीली एक पॉजिटिव वाइब के साथ करते चले जाओगे। ये नहीं सोचोगे यार मेरा पेपर बुरा होगा या अच्छा होगा, कुछ नहीं सोचोगे, आप सोचोगे यार पेपर बहुत इजी है। लेकिन अगर आपके माइंड में वही गलत थॉट बन जाता है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत साबित होता है। ये कभी नोटिस कीजिएगा, आपके एग्जाम में अक्सर गलतियाँ होती हैं आपसे ये। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा की जांच करना, ट्राई आउट टेस्ट। इस सोपान में परीक्षा का निर्माण करता परीक्षा के प्रश्न निर्धारित करने के पश्चात विद्यार्थियों को स्पष्ट निर्देश देता है कि उन्हें प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार देना है, प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का अंक किस प्रकार होगा। इसके पश्चात छोटे समूह पर प्रश्न पत्र की जांच प्री ट्राई आउट की जाती है। पूर्व जांच के पश्चात परीक्षा की पूर्ण जांच में पद विश्लेषण, आइटम एनालिसिस, वैलिडिटी तथा रिलायबिलिटी की गणना करना तथा परीक्षा का अंतिम स्वरूप तैयार करना शामिल है। नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन। इस सोपान के अंतर्गत परीक्षा निर्माणकर्ता परीक्षा को अंतिम जांच के लिए एक बड़े समूह को देता है। इसी सोपान में विश्वसनीयता गुणांक, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट और वैधता गुणांक, वैलिडिटी कोएफिशिएंट की गणना करके मानक नॉर्म्स विकसित किए जाते हैं। अंत में वस्तुनिष्ठ परीक्षा को संगठित रूप में एक पुस्तिका मैनुअल का रूप दिया जाता है। आज आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है और कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और
प्लीज़ पसंद आई हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।